हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एपी न्यू लाइव। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द पाया जाता है, पर वाक्यों में समय की अवधि भी दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से सो रही है, लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं और श्याम 2 घंटे से गेंद से खेल रहा है। इन सब वाक्यों में जैसा कि आप देख रहे हैं, समय की अवधि भी दिया गया है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ही से इट अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब क्रिया में इंग को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स। श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स। उसी प्रकार, शी हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 1985। She has been living in the house since 1985। और आई वी यू दे अर्थात प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब क्रिया में आईएनजी अर्थात इंग को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। उसी प्रकार एक और वाक्य लेते हैं, जैसे दे हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 5 years। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया है और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार जैसा कि आप देख चुके हैं कि ही सी इट अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग किया गया है। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय प्रदर्शित करने के लिए से शब्द की अंग्रेजी सिंस या फॉर आती है। जैसे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग अर्थात सुबह से, सिंस इवनिंग अर्थात शाम से, सिंस सैटरडे अर्थात कल से, सिंस मंडे अर्थात सोमवार से, सिंस अगस्त अर्थात अगस्त से, सिंस चाइल्डहुड अर्थात बचपन से। फ्रेंड्स, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years एंड फॉर 10 years। और फॉर सम डेज अर्थात कुछ दिनों से, फॉर several years अर्थात कई सालों से, फॉर several month अर्थात कई महीनों से। इन सब वाक्यों में फॉर एंड सिंस का प्रयोग किया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख चुके हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात अनिश्चित समय के लिए करते हैं। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों में हैव या हैज के बाद नॉट को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, इस वाक्य में हैव के बाद नॉट फिर बीन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। अर्थात फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वाक्य में भी हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है और वर्ब क्रिया के साथ इंग को लगा देते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रारंभ में क्या हो तो उनके अनुवाद के पहले हैज या हैव को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट
फिर बीन और तब वर्ब क्रिया की इंग फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, हैज सी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। हैज सी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, इस वाक्य में हैज को सब्जेक्ट से पहले रख दिया गया है, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हैव को पहले रखा गया है, फिर सब्जेक्ट को रखा गया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना सीख गए होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।